इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने लिए खुद को नहीं बदलता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त LK इंदौरिया आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे फल का रहस्य बताने के बारे में जो खाने के बाद मनुष्य 80 साल का होगा, वो भी 40 साल का दिखता रहेगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक भोला नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी और वो दिखने में 40 साल के व्यक्ति से भी ज्यादा स्वस्थ लगता था। लोग उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक रहते थे। जब भी लोग उससे उसकी सेहत के बारे में पूछते थे तो वो कुछ नहीं बोलता था। एक दिन उस नगर के राजा को उसके बारे में पता चला तो राजा भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गई। तो राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वो भोला पर नजर रखे। अगले दिन जैसे ही भोला ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर से निकला तो राजा के गुप्तचरों ने राजा के आदेशानुसार अपना भेष बदलकर भोला का पीछा करना शुरू कर दिया। भोला बड़ी तेज गति से चलता गया। आगे भोला एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद भोला गुप्तचरों की नजरों से अदृश्य हो गया। गुप्तचर वहीं उसका वापस आने का इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद जब भोला वापस लौटा तो उसके हाथ में कुछ फल थे और उनको खाता हुआ वापस आ रहा था। तो गुप्तचरों ने सोचा कि यही वो रहस्यमयी फल है जिसको खाने के बाद भोला इतना तंदुरुस्त दिखता है। अगले दिन दरबार में राजा के गुप्तचरों ने सारा किस्सा राजा को सुनाया। तो राजा ने अपने गुप्तचरों को पहाड़ी पर जाकर उस फल को खोजने का आदेश दिया। बहुत खोजबीन के बाद भी गुप्तचरों को वहाँ कोई अद्भुत फल नहीं दिखाई दिया। अंततः थक हार कर अपने गुप्तचरों को राजा ने आदेश दिया कि भोला को दरबार में हाजिर किया जाए। तो राजा ने भोला को कहा कि हम इस उम्र में तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमें अपनी सेहत का राज बताओ, मैं तुम्हें उसके बदले कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तो भोला कुछ देर तक सोचता रहा और बोला, महाराज, मैं हर रोज एक पहाड़ी पर जाता हूँ और वहाँ पर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का राज है। तो राजा ने कहा, चलो ठीक है, हमें भी दिखाओ वो रहस्यमयी फल। भोला के साथ सैनिकों को लेकर राजा उस पहाड़ी के लिए निकल पड़े। भोला राजा को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंचा और वहाँ भोला ने राजा को वो फल दिखाया। तो राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि यह फल तो सभी लोग खाते हैं, पर सभी लोग तो तुम्हारी तरह तंदुरुस्त नहीं रहते हैं। तो भोला बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर जो मैं फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं, वो मेरी मेहनत का फल होता है। मैं इस फल को खाने के लिए हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ और 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और वो शुद्ध हवा मेरे शरीर में जड़ी बूटियों का काम करती है, जो मेरी सेहत का राज है। राजा उसकी सेहत का राज जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने भोला को बहुत सारी स्वर्ण मुद्रिकाएं दी और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। तो दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आज टेक्नोलॉजी के जमाने ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। हमारी शारीरिक मेहनत छूटती जा रही है, जिससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी होता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें।